हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो देखिए, मार्केट कुछ काम का नहीं है आज। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि देयर विल बी अ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट। तो कई सारे स्टॉक्स है जो ग्रीन में है। निफ्टी यही 100 पॉइंट में लड़खड़ा रहा है। तो यहाँ पर जो है, रादर देन गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ इंडेक्स पोजीशन, कॉल हो चाहे जो भी हो, मैं वैसे मैंने मेरे ग्रुप में कल सजेस्ट किया था, आज भी किया हुआ था। तो लेकिन वो हम जो है कल तक ही उसको कर ऑफ कर लेंगे। मैंने उसका एक स्टॉप लॉस भी दिया हुआ है। बट हो सके उतना इंडेक्स को यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज इट इट वोंट डू एनीथिंग। हाँ, गिरेगा नीचे, नीचे गिरेगा, यानी एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, एक लेवल टेस्टिंग आ सकता है। बिकॉज कल आपने देखा होगा कि उसका पीसीआर क्लोजिंग बेसिस 1.62 पे था। ठीक है, जब मैंने वीडियो बनाया था इट वाज शोइंग 1.60, बट लेटर ऑन इट माइट हैव गॉट रिफ्रेश्ड एंड 1.62 बता रहा था सुबह में, बिफोर मार्केट ओपनिंग। तो जाहिर सी बात है, मार्केट वहां पे टिकने वाला नहीं था। ये मैंने आपको सुबह शॉर्ट वीडियो में भी कहा था कि अगर मार्केट किसी कारण से गैप अप भी अगर ओपन होता है तो वो टिकेगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो पीसीआर को एडजस्ट करने नीचे आएगा। तो वैसा ही हुआ। 26,110 के आसपास उसने जो है लो बनाई है। मैंने आपको कल एक हिंट दिया था कि निफ्टी यही रेंज में जो है लड़खड़ाएगा, और जो 10 EMA है, 20 EMA है, वो धीरे 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 करके ऊपर आएंगे। ठीक है। अभी अगर आप 10 EMA को देखो, इट इज अबव 26,000। लेकिन कैलकुलेटिवली अगर देखें आज की हाई और वो 25,726 की लो को अगर आप कैलकुलेट करो और उसका सेंटर पॉइंट निकालो, इट इज कमिंग अराउंड 26,000, सॉरी 25,000 950-60 के आसपास कुछ आता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से वो एक सही लेवल रहेगा टू गो लॉन्ग इन निफ्टी। तो तब तक इंतजार करो। और स्टॉक स्पेसिफिक मैंने आज दो स्टॉक में ट्रेड दिया हुआ है। देखते हैं वो क्या करता है क्या नहीं करता है, और उसकी बात जो है हम 3:30 के वीडियो के बात करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं मार्केट पे एंड देखते हैं मार्केट क्या रंग, क्या गुल खिला रहा है एंड ऑल। वही 165 पॉइंट माइनस चल रहा है, सॉरी 7 पॉइंट माइनस चल रहा है, 26,165 पे चल रहा है। ठीक है। तो अभी देखिए, इसका जो 10 EMA है ये अभी 26,004 पे आ गया। 20 EMA है 25,776 पे आ गया। तो मार्केट के लिए पहला सपोर्ट ही 10-20 EMA का बनेगा, क्योंकि 10-20 EMA ज्यादा दूर नहीं है एक दूसरे से। लेकिन निफ्टी का करंट मार्केट प्राइस वो 10 EMA के लेवल और वैल्यू से काफी दूर है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार उसको टेस्ट करने नीचे आएगा। हो सकता है कि वो इस ये जो लाइन बनी है ना, ये ब्रेकआउट लाइन है। अगर इसको टेस्ट करने आता है तो 850 का लेवल बनता है, पर मुझे नहीं लगता कि 850 तक मार्केट निकलेगा। यहां तक नहीं आएगा। आई डोंट थिंक सो, अनलेस एंड अनटिल कोई बड़ा मेजर कुछ ये ना आ जावे। पर जो भी लेवल आवे, चाहे 950 आवे चाहे 26,000 आवे, इट्स अ बाय इन डिप मार्केट। इतना आप मान के चलिएगा। अभी भी टॉप नहीं बना है, क्योंकि अभी भी मार्केट ने 277 के ऊपर क्लोज नहीं किया है। तो अभी भी हमारा जो ऑल टाइम क्लोजिंग, मतलब ऑल टाइम जो हाई है, ठीक है, हाँ, वो अभी भले 325 का बना होगा पिछले कुछ दिन पहले, लेकिन वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ क्लोजिंग बेसिस ब्रेकआउट। ब्रेकआउट अभी तक मार्केट में नहीं आया है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया हुआ है, तो पॉसिबली वो उस ट्रेंड लाइन को छूने जा सकता है। पॉसिबली मार्केट उस ट्रेंड लाइन को छूने जा सकता है। फिर भी मैं यही कहूंगा, यहाँ पे कोई बड़ी पोजीशन मत बनाइएगा इंडेक्स में, उसको अवॉइड करिए। एक बार 26,050 तोड़े, देन 25,950, मे बी 850, यहां तक मार्केट एक बार फिर से अपने लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। पर मैं यहाँ पे सेलिंग रेकमेंड नहीं करता। हालांकि मैंने मेरे ग्रुप में एक स्टॉप लॉस के साथ एक पुट दिया हुआ है, फिर भी मैं यही कहूंगा कि मैं यूट्यूब पे किसी को भी सेल रेकमेंड नहीं कर रहा। हमने कुछ स्टॉक्स आज बाय किए हुए हैं, देखते हैं वो दिन रहते क्या करते हैं क्या नहीं करते। और बाकी सब में जो है देयर इज अ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट। तो ठीक है, चलने चलने दीजिए जैसे चल रहा है वैसे। कल मैंने आप लोगों को कहा था क्रूड इज गोइंग टू राइज। तो कल देखिए, कल क्रूड ने क्या किया। हमारा क्रूड का जनवरी का 5,500 का कॉल था।
ठीक है, जो हमने कुछ 71-72 रुपीज के आसपास लिया था, और मैंने ये कहा था कि उसको आप 50 रुपए के आसपास ही एवरेज करेंगे। तो उसको हमने 56 रुपीज पे एवरेज किया था। कल उसका रेट गया था कुछ 85 रुपीज के आसपास। ठीक है, 85 के आसपास गया था। ये वाला अगर हम इसको देखें तो कल का ही हम हाई देख लेते हैं ना। कल का रेट क्या था? कल का हाई था 85। ठीक है, तो मैंने अभी तक इसमें बुक करने का कुछ कहा नहीं है। तो 71 की बाइंग थी हमारी। फिर 56-57 के आसपास हमने उसको एवरेज किया। मैंने कहा था, अभी किसी ने किया हो कि नहीं किया हो पता नहीं, मेरे 3 क्लाइंट जो पूछ पूछ के करते हैं, तो उनको मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे आप जो है क्रूड में एक बार फिर से पोजीशन को ऐड कर सकते हैं, तो उन्होंने किया हुआ है। अभी 77 पे चल रहा है, तो ऑब्वियसली हमारे जो एवरेज प्राइस हो जो आई कैलकुलेटिवली, तो उससे तो ऊपर ही चल रहा है। और कल 85 की हाई भी बनाई। तो जिन्होंने 56, 55, 57 के आसपास लिया होगा, पॉसिबली उन्होंने 85, 80 के आसपास उसको बुक करना बनता ही बनता है। ना भी किया हो तो कोई बात नहीं, आज ये फिर 85 जाएगा, हो सकता है 90 चला जाए। पर क्रूड में इट्स अ बाय इन डिप। ठीक है, क्रूड में इट्स अ बाय इन डिप। तो देखते हैं फिलहाल क्या होता है क्या नहीं होता है। मीन वाइल मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर में एक नरमाई पनप रही है, आनी चाहिए। हायर लेवल सस्टेन नहीं करेंगे गोल्ड में, ना ही सिल्वर में। भले अभी सिल्वर जो है 2,16,000 हो गया, पर दिस प्राइजेस आर नॉट एट ऑल जस्टिफाइड। ठीक है, अभी कुछ कर नहीं सकते, इसमें अंधाधुंध तेजी हो हो रही है, पर ये लेवल पे बाय कौन करेगा? तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि, और हाँ, जनवरी फरवरी आर द मंथ्स विच मे क्रिएट हैवॉक इन बुलियंस। तो ये नहीं कहता मैं कि अग्रेसिव यहाँ पे सेलर बन जाओ, पर जनवरी का एक पुट लेना बनता है यहाँ पे, ऐसा मुझे लगता है। और ऐसा है, मैंने मेरे ग्रुप में मे बी स्टेप बाय स्टेप आई विल प्रोवाइड देम। बाकी देख लीजिए, जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू कैन ट्रेड। फिलहाल निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स को अवॉइड करिए, इसमें भी फिलहाल कुछ है नहीं। और मैंने एक ट्रेड दिया था 80 का, कॉल लेने कहा था एनएचपीसी का 0.95 पे, जो आज चल रहा है 1.90। अप्रोक्स, नॉट अप्रोक्स बट ऑलमोस्ट 1 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। 6,400 का लॉट साइज है, और ये मैंने पिछले हफ्ते ही ये ट्रेड दिया हुआ था एनएचपीसी। ठीक है, तो देख देख लीजिए, इस तरह से जो है आपको ट्रेड्स आएंगे। और एसआरएफ जो हमने कल शॉर्ट किया था, वो तो हमने जो कि कल ही बुक किया हुआ था, लेकिन आज वो एग्जैक्टली कहां तक आया? 3055 तक आया। जो मैंने लेवल दिया था कि भाई 3,050 और 3,000 का लेवल मैंने दिया हुआ, तो 3,000 हमारा 3,050 का फर्स्ट टारगेट आज अचीव हुआ है। अभी तक हमने इसमें कोई पोजीशन ली नहीं है, पर देखते हैं दिन दरमियान अगर कुछ लगा, कुछ लेने जैसा है तो लेंगे। फिलहाल हमने सिर्फ 2 स्टॉक में ट्रेड लिया हुआ है, अब देखते हैं वो कैसे क्या होता है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं, इक्विटी लाइफ टाइम एंड इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम बहुत ही कम समय के लिए ये फिलहाल ये रहेगा। जैसे ही वो जगह भर जाएगी तो नए मेंबर्स लेना बंद हो जाएगा। इक्विटी लाइफ टाइम इज फॉर 13,000 एंड इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम इज फॉर 22,000। ठीक है, दीज आर द चीपेस्ट रेट्स में ये लाइफ टाइम की सुविधा आपको अवेलेबल होगी। इन फ्यूचर अगर ये प्लान लाइफ टाइम का फिर से आता है, वॉट एवर मे बी द चार्जेस, आपसे 1 रुपया एडिशनल लिया नहीं जाएगा। दिस इज द वन टाइम पेमेंट, और 2 से 4 ट्रेड में आपका ये पैसा रिकवर हो जाएगा। ये बहुत ही, मतलब एनी टाइम इट में गेट क्लोज। न्यू न्यू मेंबर्स को लेना एनी टाइम इट में क्लोज। तो बेनिफिट लीजिए इसका, व्हाट्सएप करिए 9082503553। मीन वाइल, इसके अलावा अगर आप 3 महीने का ज्वाइन करना चाहे तो इक्विटी 4,000 में कर सकते हैं, इक्विटी प्लस कमोडिटी 7,000 में कर सकते हैं फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, जो लोग मार्केट को अंदर तक घुस के सीखना चाहते हैं, मार्केट ना केवल चार्ट बट ऑल्सो द साइकोलॉजी बिहाइंड द मूवमेंट, ऑपरेटर माइंडसेट, ये जो कुछ भी है सब कुछ आपको जो है हमारे 2 महीने के सेशन में समझाया जाएगा। और इसके चार्जेस होंगे 7,000 के, जो जनवरी जनवरी से जो है शुरू होगा।
इसमें एक प्रोविजन ये भी है कि अगर कोई ये चाहे कि भाई सिर्फ 1-to-1 सेशन हो, यानी कि मैं और सिर्फ आप, ग्रुप नहीं चाहिए, ठीक है, सिर्फ मुझे ही आप सिखाओ, अगर ऐसा, अगर किसी का दिमाग, मतलब किसी का सोच हो, तो वो भी अवेलेबल होगा, पर फिर टाइमिंग थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ठीक है। तो वो फिर मैं मेरे टाइमिंग के हिसाब से आपको करा सकता हूँ। तो वैसा भी अगर करना चाहो तो भी पॉसिबल है। चार्जेस विल बी 7,000। तो जो लोग जो कुछ भी ज्वाइन करना चाहे, दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। 2026 आपको बाइंग सेलिंग दोनों का बहुत बढ़िया मौका देगा। तो उसके लिए अभी से ही आप उसकी तैयारी कर लो। एंड बस मैं तो यही कहूंगा कि जो भी लॉसेस आप लोगों ने किए होंगे, कहीं और से किए होंगे, या मे बी मेरे किसी ट्रेड में मे बी ऑप्शन वगैरह गल गए होंगे और कुछ मूवमेंट वगैरह आ नहीं पाई, जो भी है, जो भी है, दिसंबर एंड तक मेजोरिटी पार्ट जो है मैंने कवर करने का कोशिश किया है, आगे भी ये कोशिश जारी रहेगी। और जैन और नेक्स्ट ईयर की शुरुआत से ही जो है हमारी सारे क्लाइंट्स की रिकवरी एज वेल एज प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा, इतना मैं कंफर्मली बोल रहा हूँ। तो जो लोग भी आना चाहे, मोस्ट वेलकम। एंड व्हाट्सएप करिएगा, सेम नंबर पे गूगल पे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा, आपको आपके नंबर को ऐड कर लूंगा और फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे, ठीक है। तो देख लीजिए एंड देखते रहिए, बाकी का जो भी होगा 3:30 के बाद विल डिस्कस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।